नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अफरोज खान। आइए डालते हैं सबसे पहले एक नजर आज की खास खबरों पर। ट्रक ने छात्रा को कुचला, घटना यवतमाल रोड नाके की। अन्ना हजारे ने उठाई क्रांति की मशाल, 16 को उतरेंगे करोड़ों अन्ना हजारे के समर्थक रास्तों पर। और 20 को हो सकता है भूखंड मामले पर फैसला। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धा का आयोजन। संदेहास्पद बोलेरो कार पुलिस ने जब्त की, वाहन बासिंग गढ़चिरौली की बताई गई। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। अगली खबर है अमरावती का गरमाया भूखंड मामला अब सदन तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री ने भी मनपा से टाउन प्लानिंग तथा मनपा आयुक्त से जवाब मांगा। इस गंभीर विषय पर सदन में 20 अगस्त के दिन अंतिम फैसला सुनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही है। इतने जटिल व गंभीर विषय पर पूर्व महापौर मिलिंद चुमटे ने अपनी मत सिटी चैनल के समक्ष आगे सुने। उन्होंने क्या कहा, उन्हीं की जुबानी। देखो, ऐसा ये इश्यू जो है महानगर पालिका का अंतर्गत इश्यू है एक्चुअल। हाँ। अब इसके बारे में महानगर पालिका के हाउस में ये निर्णय हो चुका है कि इसका जो कुछ भी है पूरे जो अहवाल वो हाउस के सामने रखा जाए करके। इसको सैंक्शनिंग अथॉरिटी भी कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जी। और ये बात अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा। तो ऐसा रहते हुए जब तक कॉर्पोरेशन में इसके बारे में का अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, जब तक कोई भी स्तर के ऊपर इसका अंतिम निर्णय हो सकता है ऐसा मुझे नहीं लगता। नहीं, कोई ने ध्यान में लाके दिया ना, गलती तो अपने की, अपने हाथ से गलती हुई करके ऐसी। तो सही बात है ना, मैं तो बोल रहा गलती हुई है। यदि मैंने कारपोरेशन ने कुछ किया है, कारपोरेशन के ध्यान में गलती नहीं इतने सालों से होती है। यदि कोई उसको कारपोरेशन के ऊपर आखिर फिर महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो है ही ना, है तो सही, बराबर है ना जी। पर ऐसा है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ना। बराबर है। आखिर में उसके ऊपर रिपोर्ट भी मांगेगा गवर्नमेंट, तो किससे मांगेगा? कारपोरेशन से। वही तो हम बोल रहे हैं कि जब ऐसा हो गया कि शासन ये तो कॉर्पोरेशन के ऊपर है ही। हमारे मालक ही है शासन ये तो जी। पर उसकी प्रोसीजर ऐसी है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहले केस होती है जी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले के ऊपर फिर हाई कोर्ट में जाते लोग। सही है। ये उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं जी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब केस चलती है तो उसके बारे में सब आर्ग्यूमेंट, कागज पत्र, प्रोसीडिंग, साक्ष्य सब वहां पे होती पूरी। अच्छा। हाई कोर्ट में जब ऊपर के कोर्ट में जब केस जाती तो उसके बाद में अपील में जाती ना। ये तो ऐसा हो गया कि नीचे अभी कुछ डिसाइड ही नहीं हुआ ना, ऊपर से ऑर्डर आ गया। ऊपर से ऑर्डर भी आ गया और ऊपर के सारे लोग प्रतिनिधि भिड़ गए इश्यू के ऊपर ही। नहीं, ये नियम है क्या कि 10% जगह छोड़ना है करके 1 एकड़ से कम में? 2-3 चीजें पूछ रहा हूँ सिर्फ। ये नियम है कि 10% जगह छोड़नी पड़ती है, 1 एकड़ से कम भी जगह रही। 10% जगह तो छोड़ना पड़ती है, पर उसमें कैसा है जी, उनका 1 एकड़ से कम अगर है तो उसको छोड़ना नहीं पड़ती, ऐसा नियम है, ऐसा उनका बोलना है। नहीं, मैं कारपोरेशन में गया था, 1000 मीटर के ऊपर जगह रही तो छोड़ना ही पड़ता। कारपोरेशन आज ही गया था कारपोरेशन में। यानी कई जगह नोट शीट पे लिखा हुआ है कि इसकी जगह 38,000 स्क्वायर फुट है, इसने नियमानुसार 10% जगह छोड़ी हुई है। नोट शीट पे लिखा हुआ, लेआउट सैंक्शन करते टाइम, उसकी कुछ भी अप्रूवल करते टाइम पे बहुत सारी नोट शीट देखी मैंने वहां पे, उस पे लिखा हुआ है। यानी नियम तो है कि 10% जगह छोड़नी है। हाँ, नियम तो है ही ना, मैं तो बोल ही रहा हूँ। और एक ही दिन में समझो आपके 4 एकड़ खेत है, आप 4 भाइयों के नाम से कर लेते हो और कारपोरेशन में जाते हो कि 1 एकड़ से कम जमीन है, आप इसको अप्रूवल दो, तो भी तो गलत ही होगा ना। वही तो ये सारी चीजें जो उद्देश्यपूर्ण गलती है ना, गलती से गलती है भी नहीं, ये उद्देश्यपूर्ण गलती में आएगी है। आएगी ना, सही बोल रहे हैं। ये जो अधिकारी बैठा है उसको समझ में आ रहा है कि एक ही टाइम के, एक ही लेआउट के, एक ही स्ट्रीट नंबर के 4 एकड़ के अलग अलग नाम से एक ही दिन में सैंक्शन को आ रहा है, तो उसने तो रोकना चाहिए था। इस मामले तो मैं तो निश्चित वहां पे उस अधिकारी की गलती है ही। ये कैसा है, वो कानून के अंतर्गत ये एक लूप होल है समझो, उसका बरोबर उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया है। जी।
कि भाई कानून में ऐसा है कि एक एकड़ से कम जगह है तो उसको तुमको 10% जगह छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी जी। फिर बात ऐसी है कि वो 1 एकड़ के अंदर की जगह, इसका मतलब ये है क्या कि भाई जो बची हुई जगह है वो 1 एकड़ से कम की है, इसलिए उसको दे दो भाई परमिशन। हाँ। ये अभिप्रेत है उसमें, या 4 एकड़ के पौन एकड़ के टुकड़े कर नहीं किया एक ही दिन में कई लेआउट से ऐसे, मेरे पास शीट है सारी की सारी कि उसमें 5 एकड़ का पीस है, 5 नाम से दिए हुए हैं। हाँ, और एक नाम तो ऐसे 10 शीटों में कॉमा नहीं कि हर जगह वो नाम आ रहा है, उसमें हर जगह वही नाम आ रहा है, हर जगह एक नाम आ रहा है, एक अच्छा वो हर जगह है। बोल रहे हो तो कहीं ना कहीं तो ये सिस्टम का मिसयूज उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया हुआ है। अब वो इसीलिए तो हमने क्या बोला उस दिन हाउस में कि इसका आप पूरा कंप्लीट रिपोर्ट रखो। जी जी। तो उसमें ये भी आएगा कि MRTP एक्ट जो है, महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग एक्ट, जिसके तहत ये सारी मंजूरी दी जाती है, जी जी जी, वो क्या बोल रहा है, टुकड़ाबंदी कानून क्या बोलता है, जी बाकी महानगर पालिकाओं में क्या स्थिति है। जी जी। क्योंकि ये जो सारे कानून है ये पूरे महाराष्ट्र के लिए लागू है ना, पूरे महाराष्ट्र के लिए, अपने अमरावती के लिए तो स्पेशल है नहीं कोई, बराबर है ना, है नहीं, है ना। जैसे MRTP एक्ट है तो महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग पूरे महाराष्ट्र के लिए है। जी 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 जी। टुकड़ाबंदी कानून जो है वो पूरे महाराष्ट्र का है। जी जी जी। तो और महाराष्ट्र में कोई अमरावती म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकेली महानगर पालिका नहीं है। जी जी जी। इसलिए हमने उनको ये बोला कि बाकी महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं में क्या स्थिति है इसके बारे में। जी जी जी। उन्होंने MRTP एक्ट और टुकड़ाबंदी कानून को कौन से कॉन्टेक्स्ट में रीड किया है, हाँ, वो आप मंगाइए। तो टुकड़ाबंदी कानून का हमारे सामने पूरा रखिए, क्या एग्जैक्ट क्या कानून है। उसके बाद में MRTP एक्ट के किस धारा के अंतर्गत तुमने इनको परवानगी दिया है। जी 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 जी। और ये परवानगी देते वक्त तुम एक्सपर्ट के ओपिनियन भी लो कि भाई ऐसा जो आप बोल रहे हैं वही बिल्कुल हाउस में उस दिन चर्चा हुई। जी जी जी। कि भाई किसी की बची हुई चीज है 32 आर की, उसको आपने परमिशन दे दिया तो उसको कोई रोक ही नहीं सकता। जी जी जी। पर अगर कोई 5 एकड़ के 6 टुकड़े गिरा के पौन एकड़ के करके बेच रहा है, जी जी जी, उसको ये लागू है क्या? ऐसा कर सकते क्या? अच्छा। क्योंकि इसमें तो एमिनिटीज ही नहीं रहेगी ना, बगीचे नहीं रहेंगे, मैदान नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। जी जी। तो ये सारी चीजें उसमें हाउस में डिसाइड हुई उस दिन, उसके ऊपर अच्छी चर्चा भी हुई और ये डिसाइड हुआ कि अगले बार इसको रखा जाए। उस दिन जब हाउस में ये बोला गया कि इसके बारे में आज ऐसा निर्णय करते जी, तो हमने खड़े रह के मैंने ये बोला कि भाई इसके बारे में आप अभी कोई फैसला घाई गर्दी में नहीं कर सकती, इसलिए कि इसके बारे में इसमें तो कमिश्नर भी इन्वॉल्व है, इसमें कलेक्टर इन्वॉल्व है। जी जी जी। नहीं, हर अधिकारी जो भी जिसके पास से भी ये फाइल होके गुजरी, हर इन्वॉल्व है इसमें। देखो ऐसा है कि ADTP ने समझो कर दिया होगा सैंक्शन, तो कमिश्नर ने तो सही किया ना उसके ऊपर। जी 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 जी। तो किसी एक को कैसे उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहा जा सकता है? सब पूरी सिस्टम में दोषी है, पूरी सिस्टम। तो हमने उनको, मैंने सजेस्ट ये किया कि जब तक इसका हवाल नहीं आ जाता, जी, पूरा रिपोर्ट अगले बार आएगा, उसके ऊपर फिर धोरण डिसाइड करेंगे कि भाई आगे से क्या करना है और पीछे का भी कुछ करना पड़ेगा, तो आप पीछे का भी क्या निर्णय करना है। जी, ऐसा बोल के तो नहीं हो जाएगा ना कि भाई जो हो गया भाई, हो गए चोरी मत करो। नहीं, ऐसा वही ना, आगे पीछे चोरी आगे नहीं करना, ऐसा नहीं चलता ना। अगली खबर है सड़क हादसे की। एक भीषण सड़क हादसे में निबोरा ग्राम की एक स्टूडेंट साइकिल से ट्यूशन जा रही थी। इस छात्रा का ट्यूशन जाते समय पीछे से आ रहे यवतमाल रोड पर एक नाके के सामने पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार ट्रक मार दी, जिसके कारण उसे कुचल दिया गया, जिसमें छात्रा को अपना हाथ गंवाना पड़ा। फिलहाल छात्रा का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है और उसकी स्थिति अभी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस थाना बड़नेरा अंतर्गत आने वाले निंबोरा ग्राम निवासी प्रतांजलि प्रभाकर इंगोले उम्र 15 वर्ष, जो धाबा के स्कूल में 10वीं कक्षा में अध्ययनरत थी, बुधवार के दिन प्रतांजलि निंबोरे से बड़नेरा ट्यूशन के लिए आ रही थी कि तभी यवतमाल रोड स्थित नाके के सामने मौसम्बी से लदा एक ट्रक क्रमांक MP 09HF 0650 तेज गति से आया और छात्रा को बुरी तरह से कुचल दिया। इस घटना से प्रतांजलि का दाहिना हाथ धड़ से ही अलग हो गया तथा फसलियां टूट गई, जिसे तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने छात्रा की गंभीर स्थिति बताई है। उधर घटना को अंजाम देकर ड्राइवर प्रीतम सिंह अपने 2 साथियों के साथ ट्रक छोड़कर फरार हो गया। बड़नेरा पुलिस ने ट्रक व ड्राइवर के सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले लिए हैं। घटनास्थल से हमारे संवाददाता सुदेश चौहान व उनके सहयोगी भूषण यादव और एरविन अस्पताल से प्रदीप इंगोली की रिपोर्ट। अगली खबर है हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शालेय जल तरण स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन बुधवार के दिन किया गया।
क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पूना अंतर्गत जिला क्रीडा परिषद व जिला क्रीडा अधिकारी कार्यालय अमरावती द्वारा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के जलतरण तल पर 10 अगस्त से 2 दिवसीय जिला स्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धा का आयोजन किया गया। इस स्पर्धा में 200 से अधिक छात्र व छात्राओं ने सहभाग लिया है। स्पर्धा में 14 से 17 तथा 19 वर्ष के छात्रों के लिए ही प्रवेश सुनिश्चित किया गया था। इस स्पर्धा के विषय पर हमारे संवाददाता सुदेश चौहान और भूषण जाधव ने संस्था के पीआरओ राजेंद्र गावनेर से विस्तृत जानकारी ली। आज दिनांक 10 आणि 11 ऑगस्ट रोजी जिल्हा शालेय जलतरण स्पर्धेचं आयोजन या ठिकाणी होत आहे। संपूर्ण जिल्ह्यातून शहरी विभागातील जवळपास 200 स्पर्धक, मुलं 100 आणि मुली 100 या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले आहेत। जिल्हास्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धा या हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ अमरावती, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय अमरावती यांचे संयुक्त विद्यमानं या स्पर्धा या ठिकाणी आयोजित केलेल्या आहेत। स्पर्धेकरता जिल्हा क्रीडा अधिकारी विजय संतान, क्रीडा अधिकारी संतोष विघ्ने आणि आपल्या मंडळी विशेषतेकरता परिश्रम घेत आहेत आणि मंडळाचे प्रधान सचिव प्रभाकरराव वैद्य यांच्या मार्गदर्शनात ही टीम या ठिकाणी कार्यरत आहे। या स्पर्धेचं उद्घाटन आज सकाळी मी क्रीडा शिक्षक राजेंद्र गावनेर माझ्या हस्ते झालेला आहे आणि अशा प्रकारे उत्कृष्ट प्रतिसाद या स्पर्धेला संपूर्ण जिल्ह्यातून लाभला आहे। अगली खबर है गांधी चौक के स्थित पार्किंग में एक बोलेरो गाड़ी मिली जिसे कुछ लोग छोड़कर काफी देर हो गई थी, जो वापस नहीं लौटे थे, जो गढ़चिरौली पासिंग की बताई जाती है। इस गाड़ी में कुछ डिब्बे वगैरह रखे थे। आखिरकार पुलिस को जब सूचित किया गया तो पुलिस ने भी इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बम विरोधक दस्ते को वहां बुलाया। बम शोधक दस्ते ने इस गाड़ी की चेकिंग की और उसके बाद इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला तो सबने राहत की सांस ली। बुधवार की शाम गांधी चौक स्थित महानगर पालिका के वाहन तल पर एक नीले कलर की बोलेरो क्रमांक MH33A363 आई, जिसमें से 2 युवक और एक युवती उतरी और वाहन तल के कर्मी से वाहन सवारों ने कहा, हम थोड़ी ही देर में अंबा देवी के दर्शन करके आते हैं, और वाहन सवार फरार हो गए। घंटों तक वाहन सवार वापस नहीं लौटे होने से कर्मी को चिंता हो गई, जिसमें कि वाहन गढ़चिरौली पासिंग होने से परिसर में भय व्याप्त हो गया। परिस्थिति को गंभीरता से लेते हुए उक्त सूचना कर्मचारी ने पुलिस थाने में दी, जिस पर बम शोधक दल ने पहले पूरे वाहन की जांच पड़ताल की और फिर वाहन अपने कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। ते गाडी गडचिरोलीची आहे म्हणून मी त्याच्यासाठी घबरावलो। त्याच्यासाठी मी फोन केला कमांडोले, ते गाडी सगळं हे त्याच्यासाठी चौकशी करायला बोलावलं मी। किती वाजता आली गाडी तुमच्या इथे? हे आली 3:30-4 वाजता दुपारी। हो, काय सांगून गेले? 2 माणसं आहे त्याच्यात आणि ते म्हणे मी लवकरात लवकर भाव येतो म्हणे, आम्ही 5 मिनिटातच येतो मी दर्शन करू। त्याच्यातून काही आले नाही म्हणून मी त्याच्यासाठी फोन केला। हमारे संवाददाता अफरोज खान की रिपोर्ट। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें और भी हैं, जल्द वापस लौटते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यादा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी या ना। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। अगली खबर है, देश की भ्रष्ट व्यवस्था और भ्रष्ट नीतियों का विरोध करने वाले अन्ना हजारे की मजबूत जन लोकपाल की मांग को लेकर फिर से 16 अगस्त को अन्ना हजारे और उनके समर्थक सरकार के विरोध में अपना आंदोलन तेज कर देंगे। अन्ना 16 अगस्त से अपना अनशन शुरू करने वाले। अन्ना ने क्रांति की मशाल उठा ली है।
अन्ना ने ये क्रांति की मशाल मुंबई के आजाद मैदान से उठा ली और देश की जनता के लिए यह आह्वान किया है कि 16 अगस्त को हर भारतीय काम छोड़ तिरंगा उठाकर रास्ते पर उतरे। अन्ना हजारे ने 16 अगस्त से उनके शुरू होने वाले आंदोलन के लिए देशवासियों को एक संदेश भेजा है। अन्ना कहते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग शुरू हो चुकी है। हमारी लड़ाई किसी दल या नेता के खिलाफ नहीं है। हम सत्ता नहीं, व्यवस्था बदलना चाहते हैं। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत चाहते हैं। देश के लोगों की मांग है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा मजबूत जन लोकपाल कानून लाया जाए जिसके तहत जांच जल्द पूरी हो, भ्रष्टाचारी जेल जाए, उनकी संपत्ति जब्त हो और उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाए। क्या हम कुछ गलत मांग रहे हैं? 2 महीने तक बातचीत का दौर चला। सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ छोटे कदम भी उठाने को तैयार नजर नहीं आती। सरकार की नीयत साफ नहीं है। अन्य दलों के नेताओं से भी हम लोग मिल चुके हैं, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन सरकार इसे मनाने के लिए या मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर सरकार एक सख्त और स्वतंत्र लोकपाल कानून नहीं लाती तो हम 16 अगस्त से फिर आमरण अनशन पर बैठेंगे। इस पर हमें धमकी दी जा रही है कि हमें भी वैसे ही कुचल दिया जाएगा जैसे बाबा रामदेव के शांतिपूर्ण आंदोलन को बर्बरता से कुचला गया था। साथियों, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग में अगर हम इस बार चूक गए तो दूसरा मौका पता नहीं कब आएगा। इस जंग में मैं और मेरे साथी हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अगर वो हमें गिरफ्तार करेंगे तो हम खुशी खुशी जेल चले जाएंगे। हम हंसते हुए लाठियां खाएंगे पर हाथ नहीं उठाएंगे। वो हमारे ऊपर गोलियां चलाएंगे तो गोली खाकर जान दे देंगे पर भागेंगे नहीं। हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगर 16 अगस्त को अनशन करोगे तो कुचल दिए जाओगे, ऐसा उनका कहना है। जंतर मंतर पर धारा 144 लगा देंगे, ऐसा उनका सोचना है। पर मेरा कहना है, यदि 16 अगस्त को हर भारतवासी अपने काम से छुट्टी लेकर सड़क पर उतर आए, अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में, चौराहे पर, पूरे देश में यदि हाथों में तिरंगा झंडा उठाकर भारत मां की जय का नारा लगाते हुए सड़कों पर उतर आए तो उनकी पुलिस और लाठियां कम पड़ जाएंगी। हर आदमी अन्ना हजारे होगा। एक अन्ना हजारे को तो गिरफ्तार कर देंगे। क्या 120 करोड़ अन्ना हजारों को गिरफ्तार कर सकेंगे? एक जंतर मंतर पर तो धारा 144 लगा देंगे। क्या पूरे देश में धारा 144 लगा पाएंगे? और मैं आपको बता दूं कि भारतीय पुलिस और फौज के जवान भी हमारे साथ हैं। राजघाट के अनशन में कई पुलिस वालों ने हमें दान दिया। चौराहों पर रोककर ट्रैफिक पुलिस वाले हमें प्रोत्साहित करते हैं। क्या 16 अगस्त से आप छुट्टी लेकर मेरे साथ सड़कों पर उतरेंगे? इस बार देश को 15 अगस्त के साथ साथ 16 अगस्त का भी बेसब्री से इंतजार होगा। ये कहना है अन्ना हजारे का, जो चाहते हैं कि देश की जनता इस मजबूत जन लोकपाल बिल पर उनके साथ कदम से कदम मिलाकर खड़े रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। अगली खबर है, कामगार कल्याण मंडल की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय समर गीत व स्फूर्ति गीत स्पर्धा का हाल ही में बख्शीश वितरण से समारोह हुआ। 9 अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में ये स्पर्धा का आयोजन कामगार कल्याण मंडल ने किया था। महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडल की ओर से स्थानीय संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समर गीत व स्फूर्ति गीत स्पर्धा का आयोजन क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में किया गया था, जिसका बख्शीश वितरण से समापन किया गया। मंगलवार को दोपहर 12 बजे ये स्पर्धा शुरू हुई, जो शाम 5 बजे तक जारी थी। शाम 6 बजे मान्यवरों के हस्ते विजेताओं को बख्शीश वितरण किया गया। इस स्पर्धा में अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानिकराव मोरे उपस्थित थे। हमारे संवाददाता प्रदीप इंगोली की ये रिपोर्ट। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अगली खबर है, सिटी कोतवाली पुलिस थाने में पेड़ काटते समय पेड़ पर से पैर फिसल जाने के कारण सर के बल नीचे गिरने वाले मजदूर युवक की जगह पर ही मौत हो गई थी, जिसके बाद शेख जफर का आखिरकार
बुधवार के दिन जनाजा बड़नेरा स्थित कब्रिस्तान में ले जाया गया, जहां दफन विधि पूरी हुई। बड़नेरा निवासी मृतक शेख जब्बार, शेख जफर, भैयालाल विश्वकर्मा तथा रहमतनगर निवासी वसीम खां, कादर खां को सिटी कोतवाली परिसर के 2 पेड़ काटने का ठेका दिया गया था, जिसमें एक पेड़ काटने के बाद दूसरा पेड़ काटते समय लगभग 35 फुट ऊंची पेड़ की टहनी पर से शेख जब्बार का पैर फिसलने के कारण शेख जब्बार सीधे सर के बल जमीन पर आ गिरा, जिसके कारण शेख जब्बार की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक शेख जब्बार के घर में पत्नी के अलावा 2 छोटी बच्चियां हैं। बुधवार के दिन शेख जब्बार का जनाजा बड़नेरा के कब्रिस्तान में दफनाया गया। घर में एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु से घर की परिस्थिति गंभीर हो गई है, जिस पर परिजनों ने मृतक के परिवार के लिए प्रशासन से न्याय की गुहार की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्याम जगोता, इन्होंने आज सिटी न्यूज के कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। पिछले कुछ दिनों से भारतीय शेयर बाजार दबाव के साथ साथ बड़ी गिरावट के साथ खुल रहे हैं और बंद हो रहे हैं। बाजार की गिरती हालत को देख और अमेरिकी शेयर बाजार के दबाव के चलते भारतीय और एशियाई शेयर बाजार काफी गिरावट के साथ खुल और बंद रहे हैं। इन पिछले कुछ दिनों में भारी गिरावट शेयर बाजार में देखी गई है। अब इस शेयर बाजार की गिरावट पर भी सवाल उठ रहे हैं। एक और सोना अपने आसमान को छू रहा है, सोने की कीमतें आसमान को छू रही हैं, तो दूसरी ओर शेयर बाजार हर दिन लुढ़कते जा रहा है। नहीं, ये बाजार नहीं, ये तो बाजारू राजनीति लगती है। अब जनता इस पर और क्या क्या सोचती है, ये जनता है, ये सब जानती है। यही दर्शाता है आज का ये कार्टून। हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद कई इलाकों में शहर के बूंदाबांदी हुई, तो कहीं पर कुछ भी बारिश नहीं हुई। लेकिन कैसा रहा आज दिन भर मौसम का हाल, डालते हैं एक नजर आज के मौसम के हाल पर। बुधवार को हुई हल्की फुल्की बूंदाबांदी के बाद शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा और शहर का ह्यूमिडिटी का परसेंटेज 68 आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 24। गुरुवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है, जबकि हल्की फुल्की बारिश होने के संकेत मौसम विभाग दे रहा है। शहर का न्यूनतम तापमान गुरुवार को 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा, जबकि गुरुवार को 58% तक ह्यूमिडिटी रहने की आशंका मौसम विभाग द्वारा जताई जा रही है। काफी गिरावट के बाद आज शेयर मार्केट अच्छी मजबूत स्थिति के साथ खुला और जब बंद हुआ तो भी कुछ मजबूत स्थिति में दिखाई दिया। आइए देखते हैं कैसा रहा आज दिन भर कारोबार का हाल। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स ने 17,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर लिया। निफ्टी ने भी 5,100 के स्तर को पार कर ही लिया। बीएसई सेंसेक्स 272 अंक यानी 1.62% की मजबूती के साथ 17,130 पर रहा, जबकि निफ्टी 88 अंक यानी 1.74% की बढ़त के साथ 5,161 पर बंद हुआ। एनएसई के मंझोले सूचकांक सीएनएक्स मिड कैप में 1.81% की मजबूती रही, जबकि बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.31% और बीएसई स्मॉल कैप में 2.46% की तेजी रही। आज के कारोबार में ऑटो और रियलिटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा खरीदारी का रुख रहा। फेडरल रिजर्व के अगले 2 साल तक ब्याज दरें 0 के करीब रखने के ऐलान करने की खबर की वजह से एशियाई शेयर बाजारों में आज सुबह अच्छी तेजी रही। इसी की वजह से भारतीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों की शुरुआत अच्छी बढ़त के साथ हुई और ये बढ़त के साथ ही बंद हुए। ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ट्रक ने छात्रा को कुचला, घटना यवतमाल रोड नाके की। अन्ना हजारे ने उठाई क्रांति की मशाल, 16 को उतरेंगे करोड़ों अन्ना हजारे के समर्थक रास्तों पर। और 20 को हो सकता है भूखंड मामले पर फैसला। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धा का आयोजन। संदेहास्पद बोलेरो कार पुलिस ने जब्त की, वाहन बासिंग गढ़चिरौली की बताई गई। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल, हर घंटे होती रहेंगी नए नए खबरों के साथ फिर मुलाकात। तो आप देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत।